ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन रहता है अल्फा, उस पर जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, जैसे HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसके 2 मॉलिक्यूल HCHO। जे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेट NaOH से। अल्फा हाइड्रोजन इनमें नहीं है तो एक बनाता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। HCOONA HCOONA। अब यहाँ पर एक H बचा है तो जे बना लेता है CH3OH। CH3OH। इस प्रकार से ये कैनिजारो अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी हो सकती है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। किस प्रकार से नहीं रहता है? जैसे C6H5CHO। फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर अल्फा कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंसनट्रेट, तो इसके 2 अणु मिलते हैं C6H5CHO। ये है बेंजल्डिहाइड। जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें भी अल्कोहल और साल्ट बनता है। अल्कोहल C6H5CH2OH, इसी के पास पूरे हाइड्रोजन चले जाते हैं और बनता है C6H5, यहाँ पर CH2OH प्लस। अब 1 2 3 हाइड्रोजन इसी के पास हैं। अब देखो C6H5COONA, C6H5COONA। इस प्रकार से सोडियम बेंजोएट और बेंजिल अल्कोहल बन जाता है। इसको बेंजिल कहेंगे क्योंकि CH2 ग्रुप जुड़ा है। बेंजिल अल्कोहल और ये कहलाता है, इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन संपन्न होती है। दूसरी है सेंको अभिक्रिया, जिसे टी सेंको अभिक्रिया भी बोल देते हैं। जे कैनिजारो जो रिएक्शन है उसका मॉडिफाइड रूप है। कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, लेकिन सेंको अभिक्रिया में इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाले लेते हैं, जैसे CH3CHO। एसिटल्डिहाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल
एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। AlO(C2H5) ये एथॉक्सी ग्रुप है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ पर 3 जुड़ते हैं तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड कहलाता है। इसकी प्रेजेंस में जे जल से रिएक्शन करता है H2O, तो इसमें एक ऑक्सीजन चला जाता है एक एसिटल्डिहाइड के पास और दोनों हाइड्रोजन आ जाते हैं दूसरे एसिटल्डिहाइड के पास और जे बनता है, पहले इसका नाम लिख दे रहे, एसिटल्डिहाइड। अब जब रिएक्शन होती है तो जे बना लेता है CH3COOH, CH3COOH एसिड, और नीचे बनता है अल्कोहल CH2OH। इस प्रकार से एक एसिड और एक अल्कोहल बनती है। अल्कोहल और एसिड दोनों साथ में जब भी रहते हैं तो रिएक्शन कर लेते हैं और H2O निकाल देते हैं और एस्टर का निर्माण करते हैं। यहाँ से जब H2O निकलता है तो बनता है CH3COOC2H5, CH3COOCH2CH3। तो जे एथिल और जे एथेनोएट, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। जनरल नेम होगा एथिल एसीटेट, तो इसका एक नाम लिख दे रहे हैं एथिल एसीटेट। अब IUPAC में इसका नाम होता है एथिल, 2 कार्बन है इसलिए एथेनोएट। इस प्रकार से एस्टर बन जाता है और ये शंकु अभिक्रिया हो जाती है।